हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो जो टॉपिक हमारा आज है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले जो टॉपिक थोड़ा सा मुझे टच करना पड़ेगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई अगर बी पढ़ना है तो जब तक ए नहीं पढ़ेंगे तब तक बी तो पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। कौन सी चीज़ें क्यों और कहाँ से आ रही हैं ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या यूँ कहें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। देखिए कैसे, आपने देखा होगा, देखिए बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने मैग्नेट्स के खेल तो बहुत खेले हैं। ठीक है, हमारे घरों में स्पीकर के मैग्नेट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, जब भी बीच में से टूट जाते हैं तो कुछ ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या काम करते हैं हम लोग, आपको मालूम है? फिर हम लोग क्या करते थे, इन सारे मैग्नेट्स को ऐसे लेते थे, इसको इधर पुश करते थे और ये बेचारा पीछे की तरफ पुश हो जाता था। ठीक है, ट्रेन चलती थी, याद आ रहा है? बिल्कुल, हमने तो ऐसा ही किया भाई। तो होता क्या है कि जब तक ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से दूर रहता है तब तक ना ही इसको ये अट्रैक्ट करेगा और ना ही इसको रिपल करेगा। जैसे ही ये मैग्नेट थोड़ा सा इसके नज़दीक आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए इतना, तो क्या होता है, ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट को पुश या पुल करने लगता है। ठीक है, जैसे ही इसके और नज़दीक जाएंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन और बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो मैग्नेट के चारों तरफ एक सर्टेन रीजन में है। जो मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो मैग्नेट के चारों तरफ का जो एक रीजन है उसी में एक्सपीरियंस हो सकता है, उसके बाहर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। ये तो आप समझ गए, ये हमने जो है एक डेली लाइफ के एक्सपेरिमेंट से सीखा। तो जैसे ही दूसरा मैग्नेट इस फील्ड के अंदर आएगा तुरंत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगने लगेगा। जैसे ही ये मैग्नेट इस फील्ड के बाहर जाएगा, इस रीजन के बाहर जाएगा, तो सारे तरीके के जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे? वैनिश आउट हो जाएंगे। बताइए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया आप लोगों को? ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए भी बहुत आसान है क्योंकि ये हमने कई बार किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो मैग्नेट के चारों तरफ के एक सर्टेन रीजन में ही एक्सपीरियंस हो सकता है, उस रीजन के बाहर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। चलिए, तो इस एग्जाम्पल से हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है, देखिए टेबल है, टेबल पे कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, स्केल लिया या मार्कर लिया, अपने उसको हेयर से रब किया। तो हमें मालूम है कि रबिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी मैटर। तो जैसे ही हमने इसको रब किया, हमारा हेयर और ये मार्कर दोनों ही चार्ज हो जाते हैं, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने उठाया इस मार्कर को और हम ले गए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा जब हमारा मार्कर इस कागज से बहुत दूर है तो किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास आते हैं तो क्या होता है, मार्कर के ऊपर कागज के टुकड़े उछल उछल के चिपकने लगते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही हमने मार्कर को ऊपर उठा लिया, कागज के टुकड़े उड़ना बंद हो गए। फिर जैसे ही हम उसके नीचे आए, फिर जो है ये कागज के टुकड़े उछल उछल के चिपकने लग रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को जब हमने चार्ज कर दिया, मान लीजिए ये प्लस चार्ज हो गया होगा। ठीक है, जब ये चार्ज हो गया तो इस चार्ज का जो इफेक्ट है इसके चारों तरफ एक सर्टेन रीजन में ही है, और जब कागज के टुकड़े इस रीजन से बाहर रहते हैं तो नो इफेक्ट। जैसे ही कागज के टुकड़े इस रीजन के अंदर आते हैं तो ये उछल के चिपक जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? फटाफट इसको नोट करते जाइएगा। अब देखिएगा, सेम इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q0।
प्लस का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नॉट का मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का चार्ज है जिसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, बस इतना जानिए अभी। तो यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अब देखिएगा, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू का अगर चार्ज इससे बहुत दूर है तो प्लस और प्लस होने की वजह से ये रिपल नहीं करेगा। जैसे ही ये चार्ज इससे थोड़ा सा नज़दीक आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ, तो क्या करेगा ये वाला चार्ज, इस वाले चार्ज को रिपल करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक फिनोमिना या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड if and only if certain charge comes under a certain region of charge। इसका मतलब क्या है, वही चीज है कि कोई चार्ज दूसरे चार्ज से अट्रैक्शन और रिपल्सन तभी महसूस करेगा जब वो एक सर्टेन रीजन के अंदर आएगा। वो उस रीजन के बाहर रहेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड एनी चार्ज, ठीक है, अराउंड एनी चार्ज इनटू विच अनदर चार्ज into which another charge experience a force। ये जो फोर्स है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। भाई अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा। इसका मतलब चार्ज के चारों तरफ एक सर्टेन रीजन है, जिस रीजन में दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, उस रीजन के बाहर रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। सेम एज मैग्नेट वाली फिनोमिना है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस रीजन को, कौन सा रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर का वो रीजन जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स महसूस करता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर। ठीक है, ये इंटेंसिटी क्या चीज है। ठीक है, आग लगती है ना भाई, आग लगी हुई है, हम दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं तब अच्छी बात है। जैसे ही हम इसके नज़दीक आते हैं, हमारी हालत जो है खराब हो जाती है। यहाँ मजा आ रहा होता है, लेकिन जैसे इसके नज़दीक आते हैं एकदम चेहरा लाल हो जाता है, कहते हैं भागो भाई थोड़ा दूर जाओ। ठीक है, ठंडियों में यही होता है, आग के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो क्या होता है, हाथें जलने लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई इसका जो हीटिंग इफेक्ट है, इसका जो वार्म करने का इफेक्ट है, इसका जो गर्म करने का इफेक्ट है, इस आग के नज़दीक ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इंटेंसिटी पास में ज़्यादा है और दूर में कम है। ठीक है, सेम यही चीज़ होता है चार्जेस के भी साथ कि यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू और यहाँ पे एक चार्ज रखा है प्लस Q1। ठीक है, तो ये चार्ज अगर दूर रहेगा तो कम फोर्स महसूस करेगा, लेकिन जब ये चार्ज मेरे प्यारे बच्चों नज़दीक आ जाता है, ये वाला चार्ज यहाँ पे, तो ज़्यादा फोर्स महसूस करेगा। और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा तो क्या होगा, और ज़्यादा फोर्स महसूस करने लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल जैसे वाला मैग्नेट वाला खेल था हमारा, जब हम मैग्नेट को बहुत नज़दीक कर देते हैं तो हमको क्या, बहुत ही लार्ज फोर्स से उसको पकड़े रखना पड़ता है, लेकिन अगर दूर रहते हैं तो क्या है, कम फोर्स से भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज के जितना नज़दीक जाएंगे तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या जो फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। इस कैपेबिलिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं थोड़ा, दी टेंडेंसी और कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स
applied by charge onto another charge is larger near the charge and it reduces as we go far, या इसको कहते हैं farther, as we go farther from the charge। ठीक है, दिस टेंडेंसी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या कहलाती है? दिस टेंडेंसी ऑफ, देखिए भाई स्पेलिंग क्या है, अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है भाई, तो जब हम नज़दीक रहते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगता है, और जब हम क्या है चार्ज से दूर जाते हैं तो फोर्स कम लगने लगता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो चार्ज के नज़दीक ज़्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चार्ज से दूर जाने पर कम होती जाती है। नोट कर लीजिए, इसको मिटाता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द चार्ज इज ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द चार्ज। ये कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है हमको, बिल्कुल, ये भी लिख लीजिए आप लोग। ओके, मिटाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं पोटेंशियल पे आते हैं। क्या, कहाँ पे आते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी समझ में आ गई। एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे एक चार्ज अगर क्यू नॉट रखा है, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और यहाँ पे एक पॉइंट बी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ ए और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ बी। ठीक है, किस चार्ज पे फोर्स लगना है? प्लस क्यू पर। दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव होने की वजह से रिपल करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला चार्ज यहाँ पे होगा तो इस पर फोर्स एफ बी लगेगा, और अगर ये वाला चार्ज यहाँ पे होगा तो इस पर फोर्स एफ ए लगेगा। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी बिकॉज ए इज नियरर एंड बी इज फारर। समझ में आ गई बात? ए पर ज़्यादा फोर्स, बी पर कम फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ए पर ज़्यादा है और बी पर कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ए पर ज़्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बी पर कम है। ये सारी चीज़ें एकदम नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम समझेंगे तभी जाकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट अस रब इट। ओके, चलिए, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है उसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक दूसरा चार्ज है। ठीक है, अनदर चार्ज क्यू नॉट। कहाँ पे है वो चार्ज? वो चार्ज जो रखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, रखा हुआ है अनदर चार्ज Q1 जो कि पॉजिटिव है एट इन्फिनिटी रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट ख़त्म हो रहा है या महसूस नहीं हो रहा। ख़त्म तो नहीं होता कभी, लेकिन महसूस नहीं होता। मेरी बात समझिए, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि 1,00,000 किलोमीटर दूर रखा हुआ है ये चार्ज, नहीं, ये मतलब नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उससे ये बाहर रखा हुआ है। ठीक है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से ये वाला चार्ज बाहर है,
इसी चीज़ को इन्फिनिटी कहा जाता है। ये नहीं कि 1 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखिए अभी क्या है कि जब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो नो फोर्स, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने की वजह से हम लिखेंगे कि नो फोर्स, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चार्ज को धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, हम इस चार्ज को उठाएंगे और लेकर के उसकी तरफ ऐसे 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 बढ़ेंगे। तो एक लड़का है जो इस चार्ज Q1 को लेता है और इधर की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। एज इट रीचेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q0, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंचता है, कौन, वो पहुंचता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ तक था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फोर्स जो है रिपल्जन का लगने लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा फोर्सेस ऑफ रिपल्जन लगने लगेंगे। रिपल्जन क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, रिपल्जन लगने लगता है, रिपल्जन लगने लगेगा। जैसे मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा हूँ और उधर से एक कुछ ऐसी कोई शक्ति है जो इसको रिपल कर रही है, तो मुझे और अंदर ले जाने से मैं और फोर्स लगाना पड़ेगा ना। और जब फोर्स लगाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वर्क का मतलब है सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम मान लीजिए ये चार्ज और ये चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। ये चार्ज इसकी तरफ आ रहा है, इसने इस चार्ज को रिपल करना स्टार्ट कर दिया, ब्लू ने ब्लैक को रिपल करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि और थोड़ा सा इसके नज़दीक जाए, तो जब इसको और हम नज़दीक लेकर जाएंगे तो मुझे क्या है, जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ेंगे फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ता जाएगा और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत मतलब ज़्यादा वर्क। यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत मेहनत लग गई, मुझे जो वर्क करना पड़ा वो कुछ ज़्यादा है। देखिए अब क्या है कि इस चार्ज को उठा के हम लेकर आ गए यहाँ पे, बहुत मेहनत लग गई, ठीक है, बहुत मेहनत लगी ना, बहुत मेहनत लगी। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है A। यहाँ तक पहुँचने में जो वर्क किया गया वो वर्क है WA, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में जो वर्क किया गया वो वर्क क्या है, WA है, ठीक है। अभी तक उस लड़के का मन नहीं भरा, वो कहता है हम A तक आ गए हैं, मैंने WA वर्क किया है ना, अब मैं थोड़ा सा इसके और पास जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अब इसने थोड़ा सा और पास किया, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम था B। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट B इस चार्ज के ज़्यादा नज़दीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन और ज़्यादा रहा होगा, तो जो वर्क उसने किया वो और ज़्यादा रहा होगा। तो WB इज़ ग्रेटर देन WA अगर मैं कहूँ तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एज इट रीचेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्जन स्टार्ट हो जाता है और B पॉइंट पर जो वर्क करना पड़ेगा और A पॉइंट पर जो वर्क करना पड़ेगा उसमें ये रिलेशन बैठेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकलेगा। अब आती है पोटेंशियल की बात। अभी तक हमने कहा कि मैंने इतना वर्क कर लिया WA, मैंने यहाँ पे वर्क कर लिया WB, तो कहा WB ज़्यादा है WA कम है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ये वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा नज़दीक है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा दूर है, इस वजह से यहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा। देखो ना FB इज़ ग्रेटर देन FA, तो WB इज़ ग्रेटर देन WA। यहाँ तक तो फोर्सेस ही फोर्सेस थे, अभी क्या है पोटेंशियल नहीं आया है, अब आएगा पोटेंशियल। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए Q1 चार्ज को, Q1 चार्ज या यूं कहिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज टू पॉइंट A into इलेक्ट्रिक फील्ड इज WA। क्या कह रहा हूँ मैं, Q1 चार्ज को पॉइंट A तक ले जाने में जो वर्क किया गया है वो WA है। अब देखिएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग, नॉट Q1 यूनिट, अब मैं Q1 से को हटा के यूनिट कर दूँगा, यूनिट
चार्ज टू पॉइंट ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 3 किलोग्राम चीनी 100 रुपए की है तो 1 किलोग्राम चीनी 100/3 होगी ना। तो वही चीज़ है, Q1 को लाने में W A वर्क करना पड़ता है, तो यूनिट को लाने में W A/Q1 करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रही है। इसका मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, WA/Q1। एंड मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज़ को WA/Q1 को हम पोटेंशियल एट ए कहते हैं। आ गई बात समझ में कि किसी पॉइंट ए का पोटेंशियल, किसी पॉइंट ए का पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ये इसका पोटेंशियल VA होगा और इसका पोटेंशियल VB होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये भी आपने नोट कर लिया। देखिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q1 चार्ज टू पॉइंट ए, Q1 चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, WA। तो सिंगल यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, WA/Q1। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बोल रहे हैं। पॉइंट कहाँ से आ रहा है, चार्ज इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक आ रहा है। तो इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में, क्या लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क जो है हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मिटाओ इसको, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिएगा, इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट से ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज, यहाँ समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए उसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, अब यहाँ से स्टार्ट, वर्क इन ब्रिंगिंग यूनिट, यूनिट क्यों लगाया, क्योंकि हमने वर्क में Q से डिवाइड कर दिया था। इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर को हम क्या बनाते हैं, इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पॉइंट कौन सा था, मेरी बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो V होता है वो होता है W/Q, V होता है W/Q। ये फॉर्मूला एकदम समझ में आ गया कि जो हमारा पोटेंशियल है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, कैसे निकलेगा, उस पॉइंट पर किसी चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा होगा, फिर उसी वर्क में हम उस चार्ज से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा पोटेंशियल आ जाता है। या यूँ कह लें, Q चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में W वर्क करना पड़ता है, तो W और Q का जो रेशियो है वो पोटेंशियल कहलाता है। किसी भी तरीके से हम कह लें, सबसे बेस्ट डेफिनेशन मुझको यही लगती है, तो आप भी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब इसको हम रब करते हैं। चलिए देखिएगा भाई, VA और VB, VA इज इक्वल टू WA/Q1 और VB इज इक्वल टू WB/Q1। देखिए, अब हम उसी चार्ज को B पॉइंट तक ला रहे थे तो कितना वर्क करना पड़ा, WB। और WB में अगर उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये B पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा। तो हमारे पास दोनों पॉइंट के अलग अलग पोटेंशियल मिल गए हैं। A पॉइंट का पोटेंशियल VA इज इक्वल टू WA/Q1 और B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो WB/Q1 है। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि WA छोटा है, WB बड़ा है, दैट इज वाई VB ज़्यादा होगा और VA कम होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए,
कुछ और तरीके से देखते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो समझ में आ गया ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट तो हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q है ना, यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ वर्क कितना होता है, सब लोग जानते हैं, जूल। चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलॉम। इसका मतलब जूल पर कूलॉम हो गया। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल कूलॉम माइनस 1। इसका एक अनदर यूनिट भी है, अनदर यूनिट इज व्हाट, वोल्ट, VOLT, और वोल्ट को हम कैपिटल V से शो करते हैं। इट मीन्स कि वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलॉम, ठीक है। इट मीन्स वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलॉम। फिर यहाँ पे डेफिनेशन आएगी वोल्ट की, इसको रब करें हम, ठीक है, नोट कर लीजिए। डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ वोल्ट हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल पर कूलॉम। इफ वर्क इज 1 जूल, चार्ज इज 1 कूलॉम, देन जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। जो हमारा पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सब जगह 1 1 कर दीजिए, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलॉम, ठीक है। तो अब यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इफ 1 कूलॉम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में अगर वर्क डन 1 जूल है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, ठीक है, कॉमा इन ब्रिंगिंग from infinity, bringing from infinity to any point, consume 1 joule of work, then electric potential of that point, electric potential of that point is said to be 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों। इसको दूसरी तरीके से भी बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ वोल्ट क्लियर हो गई भाई, 1 1 दोनों जगह कर दिया। 1 कूलॉम चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ वोल्ट भी क्लियर हो गई। लेट अस रब इट। आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केवल हाई स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना ये सब। ये चीज़ें आपकी बेसिक्स हैं जो कि आपको इंटर में उससे आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे, ठीक है। और कॉम्पिटिशन का तो यही फंडा है कि जिसका बेसिक क्लियर है उसका कॉम्पिटिशन निकलना है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो एलन कोटा कहीं भी चला जाए उसको समझ में थोड़ी आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल हो गया। अब हमारा जो चीज़ है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए थोड़ा सा हम इसको पहले पूरा रब करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है हमको, मिटा दें। चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम एक चार्ज रखते हैं Q0 प्लस Q0, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। हमने इनफाइनाइट से एक चार्ज को उठाया Q1 को। अगर हम जो है इसको उठा के यहाँ तक लेकर आते हैं तो वर्क क्या मिला, W। इसी को उठा करके अगर हम यहाँ तक लाते हैं तो वर्क कितना पड़ा, WB।
ठीक है। अब अगर ये कहा जाए कि अगर ए से उठा करके बी तक लाइए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, है कि नहीं भाई। ये सेम इसी तरीके से है कि आपके पास एक लैडर है सीढ़ी पे, यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 जूल का वर्क करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट को समझो। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए होगा। क्लियर है। हम इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट का अब देखिएगा, डब्ल्यू बी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना हमको, देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। भाई पोटेंशियल निकालते थे तो डब्ल्यू अपॉन क्यू करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन हम क्या करेंगे, क्यू वन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे डिफाइन होगा, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, किसको ले जाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है, उसी वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। डिफिनेशन लिखेंगे अब हम इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी is defined as the work done in moving unit positive charge between both the points। भाई दोनों पॉइंट के बीच में मोशन कराना है, यहाँ से लेकर के उठा के इसको यहाँ तक लाना है, कितना वर्क करना पड़ा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। किसका, Q1 को लाने में इतना वर्क करना पड़ा, तो यूनिट को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, इससे बोलेंगे VB माइनस VA अपॉन Q1, सॉरी Q1 क्या, VB माइनस VA होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम डेल्टा V से भी शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कैसे शो करते हैं, डेल्टा V से शो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और बताते हैं आप लोगों को। देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये जानिए, डेल्टा का मतलब हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे A और B के बीच का बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर हम A एंड V की बात करें तो हम A से B तक जा रहे थे ना, अगर हम A से B तक जा रहे थे तो जो डेल्टा V होगा वो होगा V फाइनल VB माइनस VA। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि VB इज ग्रेटर देन VA, क्योंकि B पॉइंट ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा था, फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वर्क ज़्यादा था। तो इसका मतलब डेल्टा V इज पॉजिटिव, ठीक है ना। अब हम आपको कुछ थंब रूल्स बताते हैं फटाफट, जिसको कि आपको एकदम याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको रब करते हैं। ठीक है क्या, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पोटेंशियल एट, तो जो पोटेंशियल होगा फॉर, या अपना लिख करके, तो पोटेंशियल फॉर नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल फॉर फारर पॉइंट,
ठीक है, जो नियर पॉइंट होगा वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो फार पॉइंट होगा वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। वाई? क्योंकि जो फोर्स है वो नियर का वो ज़्यादा होता है फोर्स फारर से। अगर फोर्स नियर का ज़्यादा हो गया तो जो हम वर्क करेंगे वो नज़दीक तक जाने में ज़्यादा होगा और वर्क फारर से कम हो जाएगा। ये समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए इसको हम नोट करते हैं, रब करें। ये हो गया। अब देखिएगा, फॉर एनी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे एक चार्ज हम रखते हैं +Q1 पॉइंट बी पर, ठीक है। कौन से पॉइंट पर रखते हैं? पॉइंट बी पर। क्या होगा, ये चार्ज जो है किधर की तरफ मूव करेगा? ये चार्ज मूव करना चाहेगा आगे की तरफ, किसी पॉइंट ए की तरफ, ठीक है, जो कि लोअर पोटेंशियल पर है। कौन से पोटेंशियल पर है? लोअर पोटेंशियल पर है। ये हायर पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि जो प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव charge flows from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये दोनों प्लस होने की वजह से पुश करेंगे और ये आगे की तरफ मूव करेगा, और हमें मालूम है कि आगे लोअर पोटेंशियल होता है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर टू लोअर फ्लो करेगा। अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो क्या हो सकता है देखिएगा, यहाँ पे अगर हमने एक, ठीक है, नेगेटिव चार्ज Q1 रखा है तो क्या करेगा, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये हमारा जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है और ये हमारा हायर पोटेंशियल पर है कि नहीं है? हायर पोटेंशियल पे ये इसको अट्रैक्ट करके यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज जो है फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर में आता है और पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर में जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये समझेंगे तभी आपको सबसे बेस्ट टॉपिक समझ में आएगा। चलिए मिटाएं इसको। चल देखिए, इस पूरे डिस्कशन से हमें ये समझ में आया कि इट मींस चार्ज फ्लो कैसे कर रहा था भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने Q0 रखा था ना, +Q0, यहाँ पे हमने अगर -Q चार्ज रखा तो ये लोअर पोटेंशियल है और ये कौन सा है? हायर है पोटेंशियल। तो हायर से लोअर खुद ब खुद आ रहा था, अपने आप आ रहा था। मतलब चार्ज को फ्लो करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस का होना इंपॉर्टेंट है भाई। ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल में आ रहा है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होगा। इसका मतलब फॉर अ चार्ज टू बी फ्लो, फॉर अ चार्ज टू फ्लो, व्हाट इज नीडेड? क्या चाहिए मुझे? आंसर हमारे पास आता है, वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस। We need potential difference। ये हमें फिगर से भी समझ में आ गया। लेट अस रब इट। भाई चार्ज को फ्लो करना है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। अब देखिएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई? ये भी तो चार्ज हैं। टू फ्लो into a conductor, for electron to flow into the conductor, क्या चाहिए? आइए बताते हैं क्या चाहिए। ये वायर है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना ढेर सारे, कभी फ्लो करेंगे? नहीं करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कॉलिजन करेंगे, लेकिन वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इस वायर को एक +12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है? ये प्लस है, ये माइनस है।
अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको एक बैटरी के बारे में कॉन्सेप्ट बताते हैं। बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्लस 12 वोल्ट पे होता है, और जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट का है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, यहाँ वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला पॉइंट प्लस 12 वोल्ट पे है, ये वाला 0 वोल्ट पे है, तो ये भी 0 वोल्ट पे हो जाएगा और ये प्लस 12 वोल्ट पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिए, ये पॉइंट इसका हायर पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। भाई ये 0 वोल्ट लिखा हुआ है ना, पोटेंशियल की तो वैल्यू लिखी हुई है साफ साफ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वायर का ये वाला जो पॉइंट है वो 12 वोल्ट पे है, क्योंकि ये 12 वोल्ट की प्लेट से जुड़ा है। वायर का ये वाला जो पॉइंट है वो जाके 0 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 0 वोल्ट पे है। तो ये है हमारा लोअर पोटेंशियल पे। कौन से पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे। और ये हमारा कौन से पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसीलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ क्या करेगा, मूव करने लगेगा, इधर से इंटर करके इसमें आ जाएगा, फिर उधर से इंटर करके, इस तरीके से एक साइकिल बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ क्यों फ्लो करते हैं, क्योंकि माइनस वाला निगेटिव पोटेंशियल 0 पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल पे होता है, 12 वोल्ट वाला हायर पोटेंशियल पे होता है। और अभी हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो कर गया, अब करंट का क्या है, करंट का ये है कि वो भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है, यानी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, ये तो कन्वेंशनल है, ये हमने माना है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक सोर्स को जोड़ना पड़ेगा। वो सोर्स जो कि कुछ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता हो। अगर हम घर में एसी वोल्टेज की बात करेंगे तो हमारे घर में जो 2 वायर आते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस, तो फेस का जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट पे होता है, प्लस 220 वोल्ट, और जो न्यूट्रल होता है वो 0 वोल्ट पे होता है। जैसे ही कोई प्लग इन हम उसमें इनपुट करते हैं तो प्लस और माइनस, प्लस 20 और 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निगेटिव से स्टार्ट होते हैं और प्लस 220 वोल्ट वाले में घूमने लगते हैं, और इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो रास्ते में अगर बल्ब पड़ेगा तो बल्ब जल जाएगा, पंखा होगा तो पंखा चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो कराने के लिए हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो जब हम बैटरीज को ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, जब बैटरी फुल चार्ज होती है, ठीक है, बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो पूरा का पूरा 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देती है। जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होने लगती है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होने लगता है, 12 से 10, 8, 7, 6। जैसे ही वो 1 वोल्ट या 0 वोल्ट हो जाता है तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं रह जाती कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो जारी रख सके। दैट इज़ वाई लाइटें बंद हो जाती हैं। ठीक है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब हम एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में यूज़ करते हैं। देखिए वोल्ट मीटर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं पैरेलल में क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में हैं, हम आगे पढ़ेंगे। सो आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। आप लोगों से यही आशा है कि आप लोगों को ये जो क्लास है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और जब समझ में आया होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड हैव अ गुड डे।